हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। और पढ़ाई कैसी चल रही है, मजा आ रहा है कि नहीं। भाई साहब टेंशन तो जरूर हो रही है, लेकिन टेंशन मत लो, बिल्कुल अपनी तैयारी अपनी शिद्दत से करो। ठीक है, आपका जो फर्ज है वो करो, बाकी किस्मत के ऊपर छोड़ दो। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है, ये भी बात रियल है। ठीक है, तो आपका परिणाम जरूर आपको मिलेगा। आप अपनी तैयारी जोर शोर से करते रहिए, आप अपना फर्ज पूरा करिए, बाकी किस्मत के ऊपर छोड़िए। कभी ये मत सोचिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव सोचिए कि मेरा इस बार सिलेक्शन होगा, मुझे सिर्फ एक सीट लेनी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोगों को पेपर से पहले जरूरी डॉक्यूमेंट जो आपको बहुत जरूरी है, ये सूचना आप लोगों के बहुत सारे कमेंट भी आए थे, सर आप जिसने पेपर नहीं दिया, देखो क्वेश्चन है जिसने पहले पेपर दिया उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, और जिसने पेपर नहीं दिया उसके लिए और पेपर से पहले जो जरूरी डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट सारी सूचनाएं आपको मैं देता हूं सबसे पहले। ठीक है, और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे धमाका होने वाला, क्या धमाका होने वाला है, वहां पे आपको फ्री प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, आपको 15 प्रैक्टिस सेट लॉन्च कराए जाएंगे, जिसमें वही टॉपिक वही प्रश्न जो यूपी पुलिस की परीक्षा में पहले पूछे गए थे वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। सारे क्वेश्चन वहां से मिलेंगे और आपको वो चीजें मिलेंगी जो आपको 100% पूछी जाती है। ठीक है, तो उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ेंगे कैसे आपको पता होना चाहिए। तो चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी लिखी है, बाकी मैं आपको लिखवा देता हूं। आपको क्या सर्च करना है टेलीग्राम पे क्या सर्च करना है, देखो क्या सर्च करना है, सुमित कुमार यूपी पुलिस, बस सुमित कुमार यूपी पुलिस। ठीक है, अगर सर्च करने में नहीं आ रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहां लिंक लगी है उस पर क्लिक करिए, डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे चले जाएंगे। तो टेलीग्राम पे आपको पहले तो डाउनलोड टेलीग्राम करना पड़ेगा अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन, उसके बाद सर्च करेंगे हमारा चैनल सुमित कुमार यूपी पुलिस आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर ले। ठीक है, ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको फ्री प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा और डेली पीडीएफ की क्लासें देने वाला हूं बहुत जल्द। ठीक है, तो ये सारा काम चल रहा है, लेकिन आपको प्रैक्टिस सेट वहां से ऐसे मजबूत तैयारी करवा देंगे कि रीजनिंग के सारे क्वेश्चन आप करके आएंगे और मैथ के और हिंदी के। देखो सभी तो सब नहीं कर पाते, लेकिन इतना मजबूत करा दूंगा तो कि आप कॉन्फिडेंस आपको रखेंगे कि आपको ये लगेगा कि बाकी मैं ये सब कुछ कर लूंगा, क्योंकि क्लासें टॉपिक वाइज चली रही हैं, डेली क्लासें हमारी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लासें भी देख सकते हैं आप। तो हमारा मुद्दा था इस वाले टॉपिक का, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपको जरूरी डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, जो आपके पास 100% होना ही चाहिए। अगर आप पहली बार पेपर दे रहे हैं, पहली बार नहीं दिया था उस बार, अगर इस बार पहली बार दे रहे हैं तो आपके लिए ये जरूरी डॉक्यूमेंट है। ठीक है, और रही बात उन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं जिसका फॉर्म गलत हो गया था या फिर जिसका नाम गलत था या जिसको कोई दिक्कत थी। तो पिछली बार क्या हुआ था, सेंटर पर ही एक फॉर्म भरवाया गया था, लेकिन इस बार अब क्या होने वाला है वो आप लोग बहुत चिंता में है। ठीक है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं दोस्त, सारा सोल्यूशन आपको मिलेगा एग्जाम सेंटर पे। ठीक है, अगर आपका फॉर्म गलत है कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पिछली बार सोल्यूशन मिला था, ज्यादातर गलतियां लोगों की हुई, ऐसे ही इस बार सोल्यूशन मिलेगा। रही बात जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस वक्त आपको क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, तो तुम चीजों को टेंशन बिल्कुल मत लो, आपके पास जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट वो आपको मैं बताने वाला हूं। तो देखो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक फोटो वाला, मतलब फोटो वाला एक आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसमें आपकी फोटो लगी है। तो फोटो वाले आईडी प्रूफ कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। एक तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, या तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरी क्या चीज है, आपके पास 10th की मार्कशीट। तो इन्हीं में जो ऐसा फोटो लगा होता है, तो ताकि हम उनमें, और डेट ऑफ बर्थ भी इसके साथ होती है। डेट ऑफ बर्थ और फोटो माने रखती है। अब देखो आपने फॉर्म में जो डेट ऑफ बर्थ लिखवाई थी या फिर जो भी पड़ी है आपके फॉर्म में, ठीक है, तो वही डेट ऑफ बर्थ वाला आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, ना कि वहां पे लिखा 1/1/2000 आपकी इधर चलिए 1/1/2001, मामला गड़बड़ा जाएगा भाई साहब, फिर परीक्षा भी नहीं दे पाएंगे आप। तो वही आईडी प्रूफ लेके जाना जो परीक्षा वो काम अपने फॉर्म भरते समय जो डेट ऑफ बर्थ लिखवाई थी और जो डेट ऑफ बर्थ आपकी आईडी प्रूफ में है, चाहे आपके पास आधार कार्ड हो, चाहे आपके पास पैन कार्ड हो, और चाहे आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट हो, तो तीनों में से कोई एक आईडी प्रूफ आपको लेके जानी। और एक समस्या आ रही है, सर फोटो कौन सा लेके जाना है, तो फोटो कोशिश करना 2 फोटो लेके जाना। ठीक है, और फोटो कौन सा लेके जाना तो मैं आपको बार बार बता दूं, फोटो वही लेके जाना जो आपने फॉर्म भरते समय लगाया था। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, 100% आपके पास सबूत रहेगा कि आपके पास वही फोटो जो आपने लगाई थी, आप वही इंसान हैं। तो फोटो अगर चेंज होता तो उसमें कई सारे झंझटें आती हैं कि वो लोग फॉर्म भरवाते हैं दूसरा एक, इसमें अगर फोटो चेंज होता है तो काफ़ी समस्याएं आती हैं। तो कोशिश यही करना कि वही फोटो लेके जाना है। ठीक है, और महिलाओं के लिए भी मैं आपको बता दूं महिलाओं के लिए क्या क्या लेके जाना है, तो वही चीज महिलाओं के लिए लेके जाना है जो पुरुष को लेके जाना है। ठीक है, और वही बात श्रृंगार विंगार करके जाना नहीं है, और पुरुषों को भी मैं बता दूं कोई भी लर अंगूठी वगैरह पहन के जाना नहीं है, क्योंकि वहां पे सब उतरवा ली जाती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता लगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास लेके जाना है, आपके पास जो है। ठीक है, ये गलती मत कर देना, वरना गलती हो गई तो फिर आगे सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक,
तो मैंने ये चीज़ आपको क्लियर करा दी। और रही बात अब आपको तैयारी कैसे करने है, अब आपको किस पे फोकस देना है, क्योंकि समय आपके पास मात्र 23-24 दिन बचे हैं। ठीक है, अब आपको फोकस कर, तो मैं आपको बता दूं बार बार डेली रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आ रहा है, तो वो प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए। उस प्रैक्टिस सेट से आपके सारे टॉपिक जितने भी हैं सब कमजोर हैं, सब अच्छे हो जाएंगे और उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि ये प्रश्न कैसे बनता है। अब आपको करना क्या है, तो आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिस सेट डेली लगाना है। अगर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका स्कोर अच्छा से अच्छा हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। तो प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए मैंने आपको कल एक ही क्लास में बताया था, एक सबसे बेस्ट बुक, चाहे तो वो वाली बुक खरीद सकते हैं, उससे घर पे प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। लेकिन हमारे टेलीग्राम चैनल पे अब डेली प्रैक्टिस सेट आएगा, उसको लगाइए, आंसर की भी उसकी आएगी और उसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा कि ये प्रश्न कैसे हो सकता था और आपने कैसे किया। अब कम समय मैनेज करना है इस बार सब समय का खेल है। कैलकुलेशन वाला पेपर आएगा, लेकिन पेपर इजी होगा, लेकिन समय अगर आप मैनेज कर लेंगे तो बहुत कुछ कर ले जाएंगे। समय का खेल होगा इस बार, ध्यान रखना दोस्त, अगर आप समय मैनेज कर लेंगे तो बहुत कुछ करके आएंगे। ठीक है, तो ये जानकारी थी आप लोगों को बहुत जरूरी थी बताने की, आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या की आवश्यकता पड़ सकती है, तो जो आपके पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई कि अब आपको करना क्या है, रीजनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस देना है और हिंदी को रटना है। ठीक है, हिंदी पे भी फोकस देना है। हिंदी की डेली क्लासें टॉपिक वाइज चल रही हैं, तो टेलीग्राम पे आपको देख ही सकते हैं। बाकी चैनल पे प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, प्लेलिस्ट पे जाके सारी क्लासें देख लो यार दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें हैं सारी। और जीके जीएस की वही क्लासें आ रही जो आपको बाकायदा में सिर्फ देखना है, याद करने की जरूरत नहीं दोस्त, इतने समय में याद नहीं होगा आपको कुछ, सिर्फ आपको अब क्लासें देखनी है, देखने ही से। बाकी रीजनिंग पे पूरा फोकस दो, रीजनिंग के 55 क्वेश्चन है, यही हमें सिलेक्शन दिलाएंगे। और मैथ के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम आप 10 क्वेश्चन तो आसानी से कर लेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो मैथ में भी वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ा दिए जा रहे हैं। ठीक, तो मैथ का भी एक मैराथन क्लास लाएंगे, क्या सोच रहे हो आप, मैराथन क्लास लगानी चाहिए इस बार की नहीं? आप कमेंट में बताइए कि आप मैराथन क्लास रीजनिंग और मैथ की लगानी चाहिए कि नहीं। अगर आपकी डिमांड है कि मैथ की रीजनिंग और क्या नाम और मैथ की मैराथन क्लास एक होनी चाहिए, तो जरूर आप लोगों के लिए ये क्लास लगाई जाएगी। आप कमेंट में बताइए अगर आपको वाकई में आवश्यकता है तो। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग मैं चलूंगा, जो आप बताएंगे वही उसी प्रकार चलूंगा। और सारा मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, जो भी कोशिश हो रही है, जितनी भी कोशिश हो रही है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। हाँ, मेरी तरफ से पूरी कोशिश है, बाकी आप अपनी तैयारी लगे रहिए दोस्त। माँ बाप का नाम रोशन करना है, इस बार पेपर की खोपड़ी में छेद करके आना है। कुल मिला के कुमार गौरव सर का डायलॉग, पेपर की खोपड़ी में इस बार छेद करना ही है। ठीक है, तो आपको मौका मिला है, दूसरी बार मौका मिला है। एक बार तो एग्जाम में धांधली हो गई, उसके बाद आपको री एग्जाम देने का मौका मिला। इससे आपको पता हो गया होगा कि पेपर कैसा आता है। और देखो पेपर में ओमआर शीट कैसे भरते हैं, ओमआर शीट भरने के बाद आपको किस लेवल से जाना चाहिए, कहाँ से स्टार्टिंग करनी चाहिए, समय कैसे। बहुत से बच्चे हैं समय नहीं मैनेज कर पा रहे, क्वेश्चन तो वो कर ले रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना, ज्यादा 100-120 क्वेश्चन कर पाते हैं, बाकी छूट जाते हैं। तो उनके लिए भी मैं एक अच्छी सी ट्रिक लगाऊंगा। और उसके बाद जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़े उनका क्या होगा, तो उनके लिए एक तुक्का मारने की भी ट्रिक बता दूंगा। तुक्का कैसे मारे, ठीक है। तो कुल मिला के आपको तुक्का के ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि माइनस मार्किंग है 1/4 का मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही वाला आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान देना है। अगर आपको वाकई में आता है तो उसको लगा के जरूर आइएगा, क्योंकि आपको पेपर की खोपड़ी में छेद करना है, तो इस बार नंबर लाना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। ठीक है, तो ये चीजें सारी चीजें मैंने आपको बता दी, क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास। या तो आधार कार्ड हो, ठीक है, या तो आपके पास पैन कार्ड हो, या फिर 10th की मार्कशीट। इसमें आपके फोटो भी होते हैं और क्या नाम वो भी होती है, डेट ऑफ बर्थ भी। ठीक, और रही बात जिसने पहले पेपर नहीं दिया उसके लिए भी भाई साहब बिल्कुल सेम डॉक्यूमेंट है। चाहे आपने पहले पेपर दिया या नहीं पेपर दिया, उससे कोई मतलब नहीं, आपके पास भी ये जरूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए और आपको भी मौका मिलेगा पेपर देने का। तो सोचो, जिसने पेपर नहीं दे पाया, हो सकता है दिल्ली में कहीं काम कर रहा है या फिर किसी वजह से फंस गया हो या फिर लेट हो गया हो, तो उसके लिए एक अच्छा चांस मिला। कुछ लोग हैं जो पढ़े भी बहुत मेहनत भी किए, लेकिन परीक्षा देने जाने से पहले थोड़ा सा लेट हो गए, उनके माइंड में और दिल में क्या बीती होगी, तो उनके लिए भी एक अच्छा चांस मिला है, तो वो भी जाके पेपर दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार मैं 100% के साथ कहता हूँ भीड़ कम हो जाएगी। वो शुरुआत दौर था जिसमें लोगों के हौसला बुलंद थे, यूपी पुलिस में जाना था, वो सब ठंडे हो चुके हैं। अब सिर्फ तैयारी वाले ही पेपर देने जाएंगे ज्यादातर लोग, क्योंकि एग्जाम सेंटर जाएगा लंदन, तो लंदन जाने की सबकी क्षमता नहीं है, क्षमता उसी की है जिसके अंदर थोड़ी सी तैयारी है, वही देने जाएगा। भीड़ कम हो गई है, इस बात की गारंटी देता हूँ, देख लेना। अगर विश्वास नहीं है तो मैं गारंटी देता हूँ इस बार भीड़ कम है, लेकिन उसी भीड़ में आपको अपना सिलेक्शन लेना है। अगर आप इस बार सिलेक्शन नहीं ले पाए तो बहुत पछताएंगे, हमें पता है। ठीक है, तो अपनी मेहनत करते रहिए, मेहनत जारी रखिए, बाकी परिणाम जो आएगा वो भगवान के भरोसे।
लेकिन अपनी तैयारी अपनी शिद्दत से करो और जान लगा दो पूरी, समय बहुत कम है। ठीक है, तो चलता हूं दोस्त, एक और नई क्लास लेके आ रहा हूं जो 10 नंबर की क्लास है। कितने? 10 नंबर की क्लास। उससे 100% क्वेश्चन पूछा जाता है और एक क्वेश्चन 10 नंबर क्लियर। अगर आपने वो क्लास देख ली, आपके 10 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर क्लियर, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वही क्वेश्चन हर परीक्षा में, नहीं विश्वास है तो पुरानी परीक्षाओं में देख लो या फिर उससे पहले, और मैंने पढ़ाया भी था। क्या है? चयन प्रक्रिया। 5 क्वेश्चन होते हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए, और तरीका मात्र हम 2 मिनट में बता देंगे, बस आपको करना कैसे है, और कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा 5 के 5 चयन प्रक्रिया में, मैं गारंटी देता हूं। तो वो क्लास जरूर देखना, आने वाली क्लास है चयन प्रक्रिया, इंतजार करना, बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली। और वही क्लास देखना जो यूपी पुलिस की परीक्षा में चारों शिफ्टों में एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया था। चारों क्वेश्चन में मतलब 10 नंबर आपके क्लियर थे। जिस शिफ्ट में आपने पेपर दिया था, अगर वो चयन प्रक्रिया कर लेगा 10 क्वेश्चन, और बहुत आसान होती है चयन प्रक्रिया, लेकिन आना चाहिए दिमाग में। ठीक है, तो चलता हूं दोस्त, क्लास का इंतजार करना, बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।